तो अभी तक हमने देखा था कि जिन ने फिश मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से फिश मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसीलिए वो तुरंत ही फेंसियांग वैली के लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी अपनी जान बचाने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे भी उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान और लिटिल मंकी फेंसियांग वैली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मंकी को कोई प्रॉब्लम होने लगती है और तभी अचानक से उनके आंखों में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने सामने कोई पावर दिखाई देने लगती है और इसीलिए वो तुरंत ही सियाओ फान को इसके बारे में इशारा करके बता देता है। तब इसे देखकर सियाओ फान समझ जाता है कि ये शायद ग्रे पिग हैं और इसीलिए वो लिटिल मंकी की मदद से उसे पकड़ने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर एंटर करता है, वहाँ की बेल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसीलिए सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और वो सियाओ फान को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इतने आसानी से उनके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसलिए वो खुद को इनके हाथों से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ग्रे पिग को पकड़ने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह भी काफी स्पीड के साथ में इधर उधर भाग रहा था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंसियांग वैली के लोग सियाओ फान के पीछे पड़े होते हैं और वो किसी तरह से उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान भी ग्रे पिग के पीछे पड़ा हुआ था और वो कहने लगता है कि ये ग्रे पिग तो बहुत ही आसानी से भाग रहा है और इसलिए इसे पकड़ पाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से इसका पीछे छोड़ने वाला नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने लिटिल मंकी का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से भटका दिया था, क्योंकि वो एक कपड़े के नीचे बहुत ही आसानी से छुप गया था और इसीलिए वो जैसे ही बाहर आता है वो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ग्रे पिग ज्यादा टाइम के लिए सियाओ फान के हाथों से नहीं बच पाता और इसीलिए आखिरकार उसने ग्रे पिग को पकड़ लिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर फेंसियांग वैली के लोगों के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया है और इसी वजह से हम देखते हैं कि वे फिश मॉन्स्टर इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और वे अपनी पावर और ताकत का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस यान और बहुत सारे लड़के आ गए थे, जो कि तुरंत ही सभी को फिश मॉन्स्टर से पीछे हट जाने के लिए कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि ली भी मॉन्स्टर लू के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनके सामने फायर की एक लाइन क्रिएट कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने वैली के बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया था और इसलिए वे सभी अभी भी इनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। तभी एक लड़का आकर कहने लगता है कि फिश मॉन्स्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया है और इसलिए वे हमारे किसी भी ऑर्डर को नहीं सुन रहे हैं। तब इस पर ली कहता है कि जाकर उनसे बोल दो कि वैली मास्टर खुद यहाँ पर बात करने के लिए आएंगे और इसलिए वे तुरंत यहाँ पर फाइट करना बंद कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यहाँ की सारी जिम्मेदारी अंकल मास्टर के ऊपर छोड़ देता है और वो कहता है कि जब तक वैली मास्टर का कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक आप कोशिश करना कि किसी की भी जान ना जाए। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान को अभी भी यहाँ से विश क्लैन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए वो कहता है कि शायद इसके बारे में किसी ग्रेट फिगर के रेसिडेंस से पता चले। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को फिर से कुछ होने लगा था, जिसे देखकर सियाओ फान भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से इसे क्या हो गया। और हम देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर से वही रेड कलर वाली और अभी बाहर आने लगी थी, जैसे कि जंगल में एक बार उसके साथ में हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने पावर का यूज करके उसे सही करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं और वो तुरंत अपनी पावर को इसके ऊपर यूज करने लगता है, जिसके वजह से लिटिल मंकी पूरी तरह से शांत हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे ली और मिस यान कहीं पर जाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर ली कह रहा होता है कि अगर मास्टर जिंगवान वहाँ पर आ गए तब उसके बाद वो विश मॉन्स्टर उनकी बात मानकर जरूर ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मिस यान यहाँ के मारे गए स्टूडेंट के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है, जिस पर ली कहता है कि हम किसी दिन इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन असल में वे मॉन्स्टर अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसीलिए हमें अभी उनको कुछ टाइम के लिए जिंदा रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं सियाओ फान को भी इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो भी मास्टर जिंगवान को देखने का डिसाइड कर लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी वापस से होश में आ गया था और इसीलिए सियाओ फान उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है।
इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और मिस यान मास्टर सिंह वान से मिलने के लिए किसी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर सिया फान भी इनका पीछा करते हुए आ गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली और मिस यान जैसे ही और आगे जाते हैं उनके सामने कोई फायर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो कहने लगते हैं हम मास्टर सिंह वान से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब इस पर मास्टर सिंह वान पूछता है कि फिश मॉन्स्टर अचानक से इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए और यहाँ तक कि वे अब वैली के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए हैं। जिसके बाद ली बताता है कि फिश मॉन्स्टर का चीफ जब अंकल मास्टर से मिलकर यहाँ से जा रहा था तब अचानक से किसी ने अटैक करके उसे मार दिया। यह सुनकर मास्टर सिंह वान पूछता है कि वो किलर कौन है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी को भी इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद मास्टर सिंह वान गुस्सा करते हुए पूछता है जब फिश मॉन्स्टर का चीफ मारा गया क्या तब वहाँ पर लुसु नहीं था। तब इस पर मिस यान कहती है कि वो किलर बहुत ही चालाक था और वो मरने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग गया, जिसकी वजह से अंकल मास्टर भी उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तब ली कहता है कि अंकल मास्टर पिछले 100 सालों से ब्लैक फ्लेम अवतार की गार्डिंग कर रहे हैं, इसलिए वो बाहरी मैटर के बारे में ज्यादा डील नहीं कर पाते और इसीलिए वैली मास्टर ने कहा है कि अभी से आपको ही देखना होगा। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर सिंह वान भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि फिश ह्यूमन क्लैन अभी भी हमारे लिए यूजफुल है और इसीलिए अगर मैंने उस समय उनको हराया था तो उनके नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट जरूर होगी। तभी ली कहता है कि वैली मास्टर अभी उनके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहते, इसलिए हम भी उनको रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर सिंह वान भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे सियाओ फान के बारे में भी सेंस हो गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान बिल्कुल सही समय पर वहां से गायब हो गया था, इसलिए मास्टर सिंह वान का अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली और मिस यान को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर मास्टर सिंह वान कहता है कि मैं तो काफी टाइम से बाहर नहीं गया, इसलिए मुझे हर चीज के बारे में बहुत ही अजीब तरीके से फील होता है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों के साथ में यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने मास्टर सिंह वान के अटैक से खुद को तो बचा लिया था, लेकिन अब वो समझ गया था कि मास्टर सिंह वान को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।